जी सुनते हो, मेरे पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, मुझे दवा दिलवा लो चलकर। क्या हुआ? अरे मैं परेशान हो गया हूँ तेरी रोज रोज की दवाई से। मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? कैसे पति हो तुम? तुम्हारी बीवी दर्द से तड़प रही है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा है तो तू खुद चली जा दवाई लेने, मैं नहीं जा रहा। अच्छा, मैं अकेले चले जाऊं? दर्द के मारे चला नहीं जा रहा है और तुम बोले अकेले दवा लेने चले जाओ। जब तुम बच्चा पैदा करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा दर्द क्या होता है। अच्छा, तो मैंने कहा था तुझसे बच्चा पैदा करने के लिए। अच्छा, तो फिर किसकी मर्जी से हो गया? तब तो बोल रहे थे मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। अब झेलो ना, मुझे कुछ भी करो, मुझे दवा दिलवा कर लाओ चलकर, मुझे बहुत तेज से दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, चल रहा हूँ। चल चल अब। जब खर्चे नहीं उठाए जाते तो पता नहीं क्यों शादी कर लेते हैं। अच्छा, ज्यादा बोल रही है, बताऊं फिर अभी तुझे। चल अब चल जल्दी जल्दी। अरे शिवा भैया, भाभी को लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मैं इसको दवा दिलाने जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? अरे भाई, हम लोग तो यहाँ काम से खड़े हैं और हम लोगों ने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे साथ तुम काम कर लो, लेकिन तुमने मना ही कर दिया था। भाई साहब, आप क्या काम करते हो? और इन्हें भी काम पर लगा लो, वैसे भी ये कोई काम नहीं करते हैं। बुलवाऊं तुझे ज्यादा? चुपचाप खड़ी रहे, वरना एक थप्पड़ मारूंगा भी। अरे शिवा भैया, ये क्या कर रहे हो? भाभी जी पेट से हैं और आप उन्हें मारने की बात कर रहे हो। हाँ भाई साहब, आप खुद ही देख लो, मेरी इस हालत पर ये मुझ पर गुस्सा करते हैं और तो और मुझे दवा भी नहीं दिला कर लाते हैं। तुझे समझ में नहीं आ रहा है? चल तुझे दवाई लेके आता हूँ, चल। भाई साहब, हम लोग आपसे बाद में मिलेंगे। ठीक है भाई साहब। चल। वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तुझे ज़्यादा मज़ा आता है ना मेरी बेइज्जती करने में। चल अब। क्या हुआ? आप इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? देख पूर्णिमा, मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं, समझी तू? अब ये भी मेरे हाथ में है क्या? मुझे कैसे पता चलेगा लड़का है या लड़की? ये तो सब भगवान के हाथ में है। हाँ, मुझे पता है कि तुझे लड़की ही होने वाली है। तुम्हें कैसे पता कि लड़की होने वाली है? शायद लड़का भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड करने के बाद मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था, उन्होंने बताया कि तुम्हें लड़की ही होगी। अगर लड़की हो भी जाएगी तो क्या दिक्कत है? लड़की तो घर की लक्ष्मी होती है। देख, मुझे लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं, समझी? और अगर तू मुझे लड़का नहीं दे सकती है तो निकल जा मेरे घर से। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? और मेरा कोई दूसरा घर भी नहीं कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं इस हालत में कहाँ रहूंगी जाकर? देख, मुझे नहीं पता कि तू कहाँ जाएगी और कहाँ रहेगी। अगर तू मुझे लड़का नहीं दे सकती है तो आज के बाद यहाँ दिखना भी मत, समझी तू? हे भगवान, मेरी शादी पता नहीं कैसे घर में कर दी। अब इन्हें मैं लड़का लाकर कहाँ से दूँ? मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब मैं क्या करूँ? अरे शिवा भाई, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। यार, अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें। अभी तुम्हारे सामने अपनी बीबी को दवा लेने गया था ना, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड कराया और डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें लड़की होने वाली है। लड़की होने वाली है? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लड़की तो घर की लक्ष्मी होती है। अरे भाई, मुझे लड़का चाहिए ताकि घर का वंश चला सके, और ना कि लड़की। लड़की तो कल अपने ससुराल चली जाएगी और मेरा घर का क्या होगा? अरे तो क्या हुआ, अगले साल फिर ट्राई करने ना, क्या पता लड़का हो जाए। लेकिन यार, अगले साल फिर लड़की हो गई तो फिर बताओ भाई, क्या करना है हमको? मैं क्या बताऊँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो मैं तुम दोनों के पास आया हूँ।
फिर तो एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है अंकित भाई? तुम अपनी पत्नी का अबॉर्शन करा लो। लेकिन यार इसमें तो पुलिस केस भी हो सकता है। नहीं यार, मेरे जान पहचान का एक डॉक्टर है, तुम कल लेकर आ जाना। तो फिर ठीक है भाई, मैं कल लेकर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। पूर्णिमा, हाँ, चलो आज तुमको दवाई दिला लाता हूँ। आज कैसे याद आ गई दवा लाने की? देख पूर्णिमा, मैं दवा लाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज तेरा अबॉर्शन कराने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए। क्या आपका दिमाग खराब है क्या? आप पागल हो? मैं कोई अबॉर्शन कराने नहीं जाऊंगी। मुझे अबॉर्शन नहीं कराना है। क्या? अगर तू अबॉर्शन नहीं कराएगी ना तो तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, निकल जा मेरे घर से। ये क्या आप बोल रहे हैं? अगर आपको सजा देनी है मुझे दीजिए, इस बच्चे को नहीं। इसमें इसकी क्या गलती है? मुझे इस घर से बाहर मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? तू चल, निकल मेरे घर से, चल चल निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद मेरे घर में दिखाई भी मत देना। चल जा यहाँ से। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही? चल जा यहाँ से। हे भगवान, इसमें इस बच्चे की क्या गलती थी? जो सजा देनी थी मुझे देते। अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगी? अरे ये लड़की कौन है और ये यहाँ पर क्यों लेटी है? सुनो सुनो, कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्यों लेटी हो? और तुम्हें तो इस हालत में अपने घर पर रहना चाहिए। साहब, मेरा कोई घर नहीं है। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। घर से बाहर निकाल दिया है? लेकिन क्यों? मेरे पति चाहते थे कि लड़का हो और मेरा अबॉर्शन कराने के लिए कहते थे। मैंने अबॉर्शन कराने से मना कर दिया, इसीलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। चुप हो जाओ, देखो अब रोने से काम तो चलेगा नहीं। मेरे रोने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी नहीं है और एक मेरा पति था, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरी शादी होगी और मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं तुम्हारे घर चली भी जाती। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा पति नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा एक अच्छा भाई तो है। तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो, मुझे अपना भाई समझकर। और रही बात तुम्हारी और इस बच्चे की, तो मैं दोनों की देखभाल करूँगा। लेकिन भाई, अगर हम तुम्हारे घर जाएंगे तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे, कितना उल्टा सीधा हम लोगों के बारे में सोचेंगे। अरे बहन, जिसको भी जो सोचना है सोचने दो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ज़्यादा सोचो मत, अब मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है भैया। सुनो बहन, हाँ भाई। तुम काम करके आराम कर लेना, मैं तुम्हारे लिए दवा लेने जा रहा हूँ। ठीक है भाई। ठीक है। अरे यार, वो देख शिवा की बेबी बैठी है। हाँ भाई, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? चल भाई चलकर शिवा से बताते हैं। चल भाई। अरे शिवा भाई, तेरी बीवी कहाँ है? दिख नहीं रही है। यार अब मैं तुझे क्या बताऊं, वो मैंने अपनी बीवी से कहा कि अबॉर्शन करा ले, लेकिन उसने मना कर दिया, तो मैं गुस्से में आकर उसे घर से ही बाहर निकाल दिया। अब वो मुझे मिल नहीं रही है।
और यार अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो पता नहीं कहाँ होगी और किस हाल में होगी। यार मैंने अभी उसे देखा है, वो बगल वाले गांव में रहती है और किसी के घर में। क्या सच कह रहा है तू? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। चल भाई मुझे जल्दी ले चल। पूर्णिमा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तो तुझे घर से बाहर निकाल दिया था, फिर भी तू यहाँ आके रह रही है। हाँ, मैं यहाँ रह रही हूँ और तुमने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। अब यहाँ क्या करने आए हो तुम? मैं यहाँ तुझे लेने आया हूँ ताकि तेरा अबॉर्शन करा सकूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये घिनौना काम मैं कभी नहीं करूंगी। तुझे तो पता ही है कि मुझे लड़की नहीं बल्कि लड़का चाहिए, तो तुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा। आया समझ में तुझे? हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं, अब अबॉर्शन करा लीजिए। और वैसे भी आप भैया के साथ घर में रहना, अकेले कैसे रहेंगी आप? मैं अब इनके घर तो कभी नहीं जाऊंगी। और रही ये जो घिनौना काम बता रहे हैं, ये तो मैं कभी करूंगी ही नहीं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा, तो तू नहीं तैयार होगी ना ये काम करने के लिए? अंकित, इसका हाथ पकड़ और ले चल डॉक्टर के पास। ले चलो इसे। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? और इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहे थे? मैं इसका पति हूँ और ये मेरी पत्नी है। मैं इसे अबॉर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा, तो तू वही नीच इंसान है जो इनसे पाप करवाने के लिए बोल रहा था? पाप? ये कैसा पाप है? अरे मैं तो इनसे केवल अबॉर्शन कराने के लिए बोल रहा था, क्योंकि मुझे लड़की नहीं पसंद है, लड़का पसंद है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि इस बार अबॉर्शन करा देते हैं। हाँ, ये भैया सही बोल रहे हैं, इसीलिए हम लोग भाभी को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो वो भी बताओ। तुम्हें पता भी है तुम तीनों क्या बोल रहे हो? अगर ये बात मैंने पुलिस को बता दी तो तीनों के तीनों अंदर हो जाओगे। यार हम लोग यहाँ से चलते हैं, नहीं तो इसके चक्कर में हम लोग भी जेल चले जाएंगे। हाँ भाई। देख, वो दोनों तो चले गए हैं, और अगर तुझे जेल नहीं जाना है तो इनसे माफी मांग और इन्हें अपने घर लेकर जा। सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? लगता है तू जेल जाना चाहता है। रुक, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं भैया, पूर्णिमा मुझे माफ़ कर दो। मैं लोगों के बहकावे में आकर तुमसे ये घिनौना काम करवाने लगा था। अब मुझे पछतावा हो रहा है। मुझे अब लड़का हो या लड़की, मुझे दोनों मंजूर हैं। तुम यहाँ से अब मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा घर सूना सूना सा लग रहा है। आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप तो बस लोगों के बहकावे में आकर मुझसे ये सब काम करा रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए यही बहुत है। ठीक है, अब चलिए अपने घर चलते हैं। हाँ चलो। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आंखें खोल दी और मेरी पत्नी का इतना ख्याल रखा। अब मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी को लेकर अपने घर। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा इतना ध्यान रखा और आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की। धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा एक फ़र्ज़ था भाई होने के नाते। और हाँ, इनका ख्याल रखना। ठीक है भैया, मैं इनका हमेशा ख्याल रखूँगा। आप चलो। ठीक है भैया, आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है।